खानकाह फरीदिया रियाजी के उर्स की तकरीब बड़े शान बान के साथ मनाई जा रही है। बहुत दिनों से स्टेज की दुनिया तो मैंने छोड़ दी, तबरुकन में हाजिर होता हूं। ये हमारे चंद अहबाब की मोहब्बत और खुलूस की बुनियाद पर कभी कभी हाजिर हो जाता। आज स्टेज की वजह से उलमाए किराम ने जो एक पायदारी और मेयारी काम करनी चाहिए उसका फुकदान हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतमहे नजर उस पायदारी काम पर है जो तादम हयात इंशाअल्लाह पूरा करता रहूंगा। मेरी मुराद तसनीफ व तालीफ नहीं बल्कि शुरूह और तराजिम की तरफ अपने को मैंने मबजूल किया। पीर तरीक़त अजीज गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना शहबाज साहब फरीद के हुक्म पर हाजिर आया हूं और मैंने इनसे कहा था कि थोड़ी देर के लिए मैं जाऊं। इनका यही कहना था कि चेहरा दिखा के चले जाइए। अल्हम्दुलिल्लाह सीमांचल में उलमा की कमी नहीं है, शोरा की कमी नहीं है, नकीबों की कमी नहीं है। हर कोई अपनी अपनी जगह पर आफताब व महताब बने हुए हैं। एक वक्त था जो कोई इलाका ऐसा नहीं हुआ जहां मेरी तकरीरें नहीं थी। आज मैं इसी तकरीबन 18 बरस पहले मैं आया था यहाँ खानकाह और जब से फिर मैं अब हाजिर हुआ हूँ। देख के तबीयत खुश हो गई। यहाँ की तामीरात, यहाँ के कारनामे और यहाँ की खिदमात मैंने देखा, बेपनाह खुश हो गया। अल्लाह तबारक व तआला साहिब सज्जादा और उनके बिरादरान को गैबी मदद फरमाए। मैंने महसूस किया कि आप लोग शायरों पर ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अभी अख्तर साहब की परवाज़ी अभी बाकी है। अभी तो जमीनी वाली बात चल रही थी, परवाज़ी की अभी बात सुनेंगे। मैं तो शायर नहीं मगर टूटा फूटा चंद शेर लिख लेता हूं और जब मैं सुभान अल्लाह कहो मेरे साथ आप लोग पढ़े। वो मौजे एको खत्म कर दिया, ज्यादा एको मत। वो मौजे वो बहरे सखा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह माबूद खुदा वो शाह खुदा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। कुछ भी सुभान अल्लाह कहिए। पहुंचे मदद को प्यारे नबी मुश्किल में उन्हें जब याद किया क्या खूब है उनके जुदो सखा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह महबूब खुदा वो शाह खुदा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। किया है
मुट्ठी में अदो के था पिन्हा मौला का मेरे जब हुक्म हुआ। मुट्ठी में अदो के था पिन्हा मौला का मेरे जब हुक्म हुआ। पत्थर ने भी उनका कलमा पढ़ा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह महबूब खुदा वो शाहे खुदा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। शेर तो बड़ा लंबा है, तब रुकन मैंने पढ़ा है। मक्ते का शेर। ओ सामने मेरी नजरों के जब गुंबद खजरा का मंजर हो। सामने मेरे नजरों के जब गुंबद खजरा का मंजर शब्बीर के लबों पर हो ये सदा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह महबूब खुदा वो शाहे खुदा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह महबूब खुदा वो शाहे खुदा। अला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के वलियों को न खौफ है न हुज़्न मलाल। रब्बे कदीर कुरान पाक में इरशाद फरमाता है हल यस्तविल लजीना वल लजीना ला यअलमून। इल्म वाले क्या भी इल्म वाले दोनों बराबर हैं। तवज्जो के साथ सुनिए, थोड़ी देर के लिए आइए। खुदा तक पहुंचाने वाली दो जमात है। एक जमात उलमाए किराम की है और दूसरी जमात औलियाए किराम की। दोनों जमात रब तक पहुंचाने वाली है, मगर आलिम से मुराद क्या चीज है? आलिम से मुराद उसको कहते हैं जो फिक़ह को जानता हो, तफसीर को जानता हो, उसूल तफसीर को जानता हो। आलिम से मुराद वो है जिनका सोना इबादत, चलना इबादत, बैठना इबादत, गुफ्तगू करना इबादत। आलिम से मुराद वो है कि उनका वो सो जाए तो आज जाहिलों से, हजार जाहिलों के रात भर इबादत से कहीं ज्यादा उनका सोना इबादत मानी जाती है। उलमा से मुराद वो है जो ज़ाहिरी इस्लाह करने वाला, और औलिया से मुराद है बातिनी इस्लाह करने वाला। औलिया कराम बातिन को इस्लाह करते हैं। उलमाए किराम नमाज नहीं जानते हैं, नमाज का तरीका बताते हैं। रोजा नहीं जानते हैं, रोजा का तरीका जानते हैं। वुजू कैसे किया जाता है और मुंह कैसे धोया जाता है, हाथ कैसे धोया जाता है, आज़ाब जवारे को कैसे धोया जाता है, तरीका बता रहे हैं उलमाए किराम। मगर दिल में खुशू खुजू पैदा नहीं होता तो ये उलमाए किराम कहलावे औलियाए किराम है। जो निगाह डाल देता है उनके दिल में एक कैफियत पैदा हो जाती है, विजदानी कैफिया कमाल पैदा हो जाता है। वली का काम बातिनी इस्लाह है और वली का काम बातिनी इस्लाह है, और आलिम का काम ज़ाहिरी इस्लाह है। दोनों खुदा तक पहुंचाने वाली जमात है। इसलिए प्यारे तवज्जो चाहिए। मैं कहूंगा चांद को चांदनी कहां से मिली तो आपका दिमाग बताएगा कि चांद की चांदनी को ये रोशनी जो पैदा हुई है आफताब की तमाज़त से पैदा हुई है। आफताब ने शुआएं दिया है, आफताब ने चमक दिया है तो चांद के अंदर चांदनी पैदा होगी, सितारों में चमक पैदा होगी। अब बताओ, एक चांद के अंदर चांदनी पैदा होगी आफताब से, लेकिन जब तक आफताब दुनिया में मौजूद रहेगा तो चांद की चांदनी नजर नहीं आएगी। बिला तशबीह हो तमसील अपना ज़हन को मदीना की तरफ चलो। मेरे आका आफताबे नबुवत है, ये मेरे आका वहां पूरा रोशनी दे रहा है तो चांद की चुंदनिया को चमक पैदा हो रही है। तो बताओ मेरे आका की जब रोशनी पैदा होती है तो गौसी आजम चमक रहा है, हाजी आजम खादी चमक रहा है, जगह जगह
उसी की रोशनी में चमकते चले जा रहे हैं। और वही फैज आज हजरत हकीम रियाज साहब की के ऊपर भी वही चांद की चांदनी की वही मदीना वाले की रोशनी यहाँ पहुंच रही है। इसलिए प्यारे मेरे आका ये कनेक्शन से जैसे मदीना की रोशनी है हमारे यहाँ बगदाद में रोशनी पहुंच रही है, मक्के में रोशनी पहुंच रही है, मेरे आका की रोशनी अजमेर में पहुंच रही है, कछोचा में पहुंच रही है, बरेली में पहुंच रही है, वही रोशनी खोसी बाग में हकीम रियाज की तरफ भी पहुंच रही है। मेरे प्यारे अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का सिलसिला बंद कर दिया, मगर नबी की जगह पर उलमाए रब्बानियीन को खुदा ने दुनिया में भेजा है। यही उलमा कोई ज़ाहिरियत पर गालिब होते हैं, कोई बातिनियत पर गालिब होते हैं। जिनका ज़ाहिरी की पहचान होती है, ज़ाहिरी गालिब होती है और बातिनियत मग़लूब होती है, और किसी की बातिनियत गालिब होती है और आलिमियत मग़लूब होती है। मेरी मुराद आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की आलिमियत गालिब है और वलायत उनकी मग़लूब है। ख्वाजा गरीब नवाज की वलायत गालिब है, आलिमियत मग़लूब है, मगर दोनों जमात अल्लाह तक पहुंचाने वाली होती है। इसलिए प्यारे हर दौर हर जमाने में औलिया कराम दुनिया के अंदर आते हैं और हर दौर हर जमाने में उलमाए रब्बानियीन आते हैं, लेकिन प्यारे इन औलिया कराम के करीब में जब तक नहीं जाओगे फैज हमें नहीं मिला करेगा। लोहा है, ठंडा है, काला है, यही लोहा जब आग की भट्टी में रख दिया जाए थोड़ी देर के बाद वही लोहा के अंदर आग का असर, आग की तासीर, आग की हरारत, आग का रंग, आग की कैफियत उस लोहे में पैदा हो जाएगी। आप यहां से भट्टी में ले जा रहे हैं, लोहा को हाथ से लेकर जा रहे हैं भट्टी के पास, लेकिन कुछ देर के बाद भट्टी के अंदर रखने के बाद, आग के अंदर रखने के बाद वही लोहे के अंदर आग की हरारत, आग की तपिश, लेकिन जो काम आप आग से ले रहे थे अब वही काम आप लोहे से लेंगे। पता चल गया ये लोहा चंद मिनट जब आग की सोहबत में रहता है इसी लोहे के अंदर वो तासीर पैदा हो जाती है। एक मामूली इंसान, एक जाहिल आदमी जब एक अल्लाह के वली के करीब आता है उनकी ऊपर निगाह पड़ जाती है तो अब वो जाहिल नहीं रहता है बल्कि अंदर विलायत पैदा हो जाती है। सैयदना गौसी आज़म मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आए चोर चोरी करने के लिए, मगर देखा ये गौसी आज़म है कि पूरी दुनिया में वलायत का डंका है। जो दौलत के लिए आता है दौलत से नवाजते हैं, रुपया क्या आता है रुपया से नवाजते हैं, जो भी जिस चीज के लिए आता है वो नवाजते हैं। लेकिन गौसी आज़म के घर पर जब पहुंचा न उनके पास दौलत है, न सरवत है, न मकान है, कोई ऐसा आलीशान मकान भी नहीं है। जब पसे पुष्ट लौटता है इतने में हजरत खिज़र तशरीफ लेकर आते हैं और कहते हैं आका आका फला जगह के कुतुब का इंतकाल हुआ है, वहां कोई भी अगर वली को कोई कुतुब को अगर बाहर नहीं किया जाएगा तो वहां तौबाना हो जाएगा। तो सरकारी गौसी आज़म ने निगाह उठाया, ऊपर देखा कोई नहीं, नीचे देखा कोई नहीं, दाएं बाएं देखा कोई नहीं, तो कहा कि अभी अभी मेरे घर से एक शख्स निकला था, बदन में फला कपड़ा था, चेहरे पे फला उनके निशान था, पैर में फला जूता है, जाओ उनको पकड़ के लेकर आओ। हजरत खिज़र आए हुए थे, जाकर पकड़ कर लेकर आया। अब उनके सामने आकर गौसी आज़म के सामने आकर कांप रहे हैं, कपकपी पैदा हो रही है। कहा मियां नजर उठाओ, नजर उठाया, आनन फानन जुल्मत खत्म हुई, नूर दिया, निगाह पड़ गई है, विलायत का ताजदार बना दिया, जाओ मैं वहां का इनको कुतुब बना देता हूं।
निगाह तवली में तासीर देखी, बदलती हजारों में तकदीर देखी, अब उनकी निगाह पड़ गई है। आया था चोर लेकिन विलायत का ताजदार बना दिया। सोहबत में आया, गौसी आजम की बारगाह में अच्छी नीयत से नहीं आया, मुरीद होने के लिए नहीं आया, चिल्ला करने के लिए नहीं आया, अपने वो कमालात हासिल करने नहीं आया, चोरी करने आया। मगर सोहबत में तो रहा, सोहबत में तो रहा। अल्लाह के वली की सोहबत में थोड़ी देर चाहे जिस नियत से भी रहा करो, जब उनकी सोहबत में रहता है तो उनकी दिल की दुनिया बदल जाती है। सरकारी गौसी आजम गुजर रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं। अब एक चोर कहा, मौलवियों के जिस्म में तो बहुत कीमती कपड़ा होता है और बेहतरीन किस्म का इनके जिस्म में कपड़ा 5 मीटर कपड़ा से जुब्बा बनता है। हजरत गौसी आजम जंगल की तरफ निकले, गली से गली गुजरने लगे, मगर अल्लाह की वली की नजर जैसे बाहर होती है, आगे होती है, वैसे पीछे होती है। इन्होंने देखा मेरा पीछा कोई किया है, मकसद के लिए किया है, चलो उनके मकसद को पूरा करना चाहिए। गौसी आजम ने शहर का रास्ता छोड़ दिया और जंगल की तरफ चलने लगे। चलते चलते जब कुछ सन्नाटा हुआ तो वो चोर ने उनके दामन को पकड़ा और पकड़ने के बाद खींचने लगा। उधर गौसी आजम ने हाथ उठाकर दुआ किया, ए रब्बे कदीर, ये चोर मेरा दामन पकड़ा है और सुबह कयामत तक इनका दामन छूटने ना पाए। इतना कहना था, दिल की दुनिया बदली और पीछे से आगे आ गया और कदमे नाज़े गौसी आजम में गिर गया और पुकार उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा और पढ़ के दायरे इस्लाम में हुआ और आनन फ़ानन वलायत का ताजदार। वलियों के पास आओ, कुछ फैज लेने की इख्तियार हो, वली के पास आओगे, हुजूर ताबीज दे दीजिए, मेरे बेटा की तबीयत खराब है, सर में दर्द होता है, हुजूर ताबीज दे दीजिए। आता है कुछ भी किसी भी गरज से, पीर साहब के पास आओ और उनकी सोहबत में बैठो। चाय की दुकान में बैठने से ज्यादा तुमको बैठना है एक अल्लाह के वली की बारगाह में 10 मिनट डेली बैठो, 20 मिनट डेली बैठो, यकीनन तुम्हें ख्याल आएगा इनकी शक्ल नूरानी है, चेहरा इनका नूरानी है, बदन में कपड़े इनके नूरानी है, उनकी आज़ा पर उनकी नजर होगी, दिल में एक असर पड़ेगा। आज गए फिर कल गए फिर परसों गए, यकीनन आनल फाल उनकी दिलिया बदलती जा रही है। चंद दिनों के बाद जब उनकी बारगाह में पहुंचता है, हुजूर हमको भी गुलामी में शामिल कर लीजिए। अब बताओ, सोहबत का इतना बड़ा असर हो गया कि आया था क्या, मगर इनकी सोहबत में आने के बाद उनका फैज हासिल कर। आपका बेटा लफंगों के साथ बैठता है, यकीनन देखता है उनके बाल कितने तिरछे हैं, उनके दाढ़ी कितनी कैंची छाट है, उनकी शक्ल सूरत, पैजामा कैसे पहना है, जूता कैसे पहना है। जब सुबह शाम देखेगा यकीनन उसका असर तेरे दिल में पैदा होगा। इसलिए कहा अल्लाह के रसूल ने, अस्सोहबत मुअस्सिरतुन, सोहबत असरअंदाज है। इसलिए कहा सोहबत बद, हजरत शेख सादी फरमाते हैं सोहबत साले एक इतना बड़ा उनके लिए कार फरमा होता है कि जिंदगी बदल जाती है, और सोहबत बद ऐसा हुआ करता है जो जान मारने वाले सांप से ज्यादा खतरनाक। आप उठो बैठो अपने बच्चों को लेकर खानका में आओ, मज़ारों में आओ, अल्लाह के वली की बारगाह में बैठा करो, खुद भी आओ, बच्चों को लेकर आओ। यकीनन 10 दिन आओगे, धीरे धीरे उनके दिल में तासीर पैदा हो जाएगी। इसलिए प्यारे अल्लाह के वली के करीब हो जाओ। नबुव्वत का सिलसिला खत्म हो गया, अभी सिलसिला जो कुछ है ये वलियों का और उलमाए रब्बानियीन का सिलसिला है। उनके दामन थामोगे, उनके करीब हो जाओगे तो यकीनन तेरे अंदर से वो बुराइयां खत्म हो जाएगी और नेकियां पैदा हो जाएगी। मगर याद रखो प्यारे, मैं जैसी पब्लिक को बताता हूँ उलमा को भी बताता हूँ। आज बहुत सारे उलमाए सू है
वो सोचता है रुपया कैसे मिलेगा, धन कैसे मिलेगा, दौलत कैसे मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हर एक की किस्मत की रोजी हमने लिख दिया। आप किसी भी जरिए से आपको रोजी पहुंच जाएगी, किसी भी जरिए से आप। अगर हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि अगर कोई अपनी अक्लमंदी से दौलत कमाना चाहे तो जितना बेवकूफ है वो भूखा मरना चाहे। जोर से बोलो, अरे बात समझ में नहीं आती। जितने अक्लमंद है वो पूरी दौलत समेट लेगा और जो बेवकूफ है उनको भूखा मरना चाहिए। लेकिन रब्बे कदीर ने लिख दिया है जिनके नसीबे में जितनी दौलत है उतनी उनको मिलेगी। आप चाहे, हाँ कोशिश करना आपका कहा है कि जब आप क्या करते हैं कि कोशिश करो, घर में बैठे मत रहो, कोशिश करो। फैजा फैजा क्या क्या करें, जब नमाज की आवाज दी जाए नमाज की तरफ जाओ और उसके बाद जाकर फसू इला जिक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और उसके बाद अपनी रोजी को तलाश किया करो। रब्बे कदीर ने फरमाया नमाज का वक्त हो, अजान का वक्त हो, नमाज की तरफ चले जाओ और जब नमाज से फारिग हो जाओ तो घर में बैठे मत रहो, बाहर जाओ, रोजी का देना मेरा काम। इसलिए प्यारे, आज उलमाए रब्बानियीन को जो अल्लाह ने आज इस दौर में जितने उलमा पैदा हो गए, पहले जमाने की बनिस्बत 90% उलमा बढ़ गए, पब्लिक से ज्यादा उलमा हो गए। लेकिन लोगों में वही गुमराही है, लोगों में वही बेराहरती है। न नमाज का ठिकाना, मस्जिद तो बिल्कुल आलीशान बना देता है, पंखे क्या वहां कूलर लगता है, एयर कंडीशन मस्जिद हो जाती है, मगर वहां नमाजी आपको नहीं मिलेंगे। अगर होंगे भी तो फौरन फोन उठा के देखेंगे, अच्छा अच्छा मैं आ रहा हूं, जल्दी से बैठो दुकान में, मैं आ रहा। दिल लगा रहता है। मगर कुर्बान जाओ, मदीना के ताजदार को देखो, पुरानी मस्जिद नबवी है जिसका फोटो आज भी मेरे पास है। झोपड़ा था, 2 ठट्ठी और खजूर के पत्ते पड़े हुए, ऊपर से देखो नीचे नजर आ जाए, नीचे से देखो ऊपर नजर आए, पथरीली जमीन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब मिसबाही, हजरत मोहतरम नादिर जमाली बनारसी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वहां मस्जिदें ऐसी बोसीदा थी कि हर सजदा रखने के टाइम में कंकरी चुभती थी। मगर आज मस्जिदों को देखो, संगे मरमर की आलीशान मस्जिद, कूलर लगा हुआ है, एयर कंडीशन मस्जिदें हैं, मगर नमाजी का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए प्यारे, पहले इस्लाह उलमा अपनी आप की करे, उसके बाद पब्लिक आपकी सूरत और आपकी सीरत को देखकर आपके नक्शे कदम पर चला करे। इसलिए उलमाए कराम को भी मैं तंबीह करना चाहता हूं कि आप रोजी की तरफ जाओ जरूर, लेकिन उसको मकसूद असली मत समझना। दीन की खिदमत पहले और खिदमत के मुआवजे में रोजी देना खुदा का काम है। मैं हज बैतुल्लाह के लिए सन 2000 में, जिस किसी ने वादा किया था कि पैसा था किसी के पास, हज के टाइम में आपको पैसा हम दे देंगे, और जब वक्त आया हज का, पैसा मांग रहे हैं, कहा मेरे पास पैसा नहीं। मैंने खुदा की बारगाह में दुआ किया, अल्लाह तू अपने दरबार में बुलाना चाहता है, जिसके भरोसे पर मैंने फार्म भरा था वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्या करें। मेरी तकरीर उस वक्त बहुत होती और मैं जाया भी करता था, और मेरा मिजाज है कभी नजराना की तय नहीं करता, और नजराना मैं गिनता भी नहीं हूं।
जो दिया जेब में रखा वहां जाकर गिनता हूं कि क्या दिया। मेरा एक मिजाज शुरू से रहा, इसलिए अल्लाह ने मेरे कमाई में बरकत बहुत दी। और जो कोई पूछता हुजूर आपको बुलाना चाहते हैं, ठीक है बुलाइए, कितना नजराना लीजिएगा? कहा हम जाएंगे तब ना नजराना दीजिएगा, हम जाएंगे ही। क्यों? आप तय क्यों कर रहे हैं? तय कीजिएगा, हम आप मेरे भाड़ा किराया तो दे सकते हैं ना? बोले हाँ देंगे, बस वही काफी, आपकी मर्जी दें या ना दें, मैं पहुंचू। उन दिनों में जहां उम्मीद करते थे 1000 टका मिलेगा, 3000 मिलेगा, जहां उम्मीद करते थे 2000 मिलेगा, 5000 मिलेगा। हज का टाइम होते होते खुदा गवाह है, स्टेज रसूल है, रब्बे कदीर ने इतना दिया, उस वक्त तो हज सिर्फ 60,000 मिलता। अभी तो 1000 का मामला ही नहीं, लाख तक चला गया, कई लाख। तो मुझे 60,000 मुझे मिलना था। कलकत्ता पहुंचते पहुंचते 75,000 हमारी जेब में आ गए। 75,000 रुपये आ गए। मैंने सोचा ज्यादा पैसा लेंगे तो शायद छीन लेगा, तो मैंने पैसा घर वालों को दे दिया कि ये लेके जाओ। और उसके बाद फिर लौट कर जब वहां से आया तो 10,000 मेरी जेब में बचा हुआ। अरे बोलो जोर से, मैं नात नहीं पढ़ता हूं, तकरीर तो करता हूं। नात से आपका दिल खुश होता है, तकरीर से खुश नहीं होता है क्या? बोलो। इसलिए प्यारे भरोसा करो, मैं जो अल्लाह पर भरोसा करता है वही कामयाब होता है। तो भरोसा खुदा पर करो, रब्बे कदीर में कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए प्यारे, पब्लिक तो पब्लिक की जगह में उलमा, इस दौर के जो नए उलमा हैं, मैं हिदायत यही करता हूँ। हाँ, बहुत सारी जगह ऐसा है। कटिहार गया मैं प्रोग्राम के लिए, जब मैं वहां से जलसा करके आया तो देगा शायद नजराना, नहीं दिया। ट्रेन में बैठ गया, सीटी बज गई, कुछ भी नहीं दिया। गाड़ी जब खुल गई तो मेरे हाथ देख रहे हैं कि सिर्फ 100 रुपया। कितना भरोसा किया खुदा पर, मेरा नसीब में यही था। धोखा दिया उसने। होता है, बहुत सारे लोग अक्लमंद होते हैं, लेकिन प्यारे भरोसा खुदा पर करो। और ऐसा मत कहो वहां जाएंगे पता नहीं क्या मुझे मिलेगा। आपके नसीब का खुदा ने जितना दिया उतने ही देगा, उससे ज्यादा नहीं। बहरहाल उलमा सही रहे, आपका देखा देखी पब्लिक भी आपकी सही हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम लोगों को और हमें भी हिदायत की तौफीक अता फरमाए। और पीर तरीक़त हजरत मौलाना शहबाज साहब फरीदी, इनकी खिदमत काबिल सद मुबारकबाद है। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत सलामत और इनकी वज़ू में वो कुव्वत अता करे कि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख जगह में इन्होंने इल्म का एक ऐसा मिशन यहाँ कायम किया है जो चारों तरफ वही लोग हैं। लेकिन इनकी मोहब्बत से कहीं नेपाल से, कहीं आपका कटिहार से, कहीं सिल्लीगुड़ी से, कहीं आपका जोकी से, कहां कहां से लोग कशा आ रहे हैं। इनकी मोहब्बत में, इनका क्या कहते हैं कि इशारों कुर्बानी में, इनकी एक वारफ्तगी में लोग दूर से यहाँ आ रहे हैं। दूर वालों के पास फैजान पहुंच गया, करीब वाले इस फैजान से दूर हैं। इसलिए प्यारे हजरत बिलाल दूर वाले थे, हफ्स से आए, नबी को पहचाना, नबी का दीवाना हुआ। सलमान आया फारस से, नवाजा गया। सुहैब आया रोम से, नवाजा गया। अबू जहल अपनी हमसरी का दावा किया, उनको नजर आया मेरा भतीजा है, नजर आया अब्दुल्ला का बेटा है, नजर आया ये मोहम्मद जैसा नाम है। इतनी तौर पर बराबरी का उनके ज़हन दिमाग में ये भूत सवार हुआ तो कुछ भी न मिल सका, मगर बिलाल गुलाम बनकर आया, मगर
रसूल पाक की खिदमत में सबका आका बन गया, नवाजा बन गया। आज देखो उम्रा के लिए मैं हज से या रमजान से पहले गया, बिलाल मस्जिद के करीब मुझे ठहराया गया। देखा सुभान अल्लाह, ये बिलाल मस्जिद तो एक ऐसी है कि एक जन्नत का एक टुकड़ा है। ये वही बिलाल के नाम पर ही मस्जिद बनाई गई है। आज बिलाल के नाम पर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, शबे मेराज में जब मैं जन्नत व दोज़ख की सैर करने लगा तो देखा आगे आगे कोई जा रहे हैं। पूछा गया जिब्रील से, जिब्रील मुझसे आगे कौन जा रहा है? कहा आपका बिलाल, आपका गुलाम बिलाल आगे आगे जा रहा है। पूछा गया बिलाल तेरा ये मकाम कैसे मिला है? नबी ये पाक की बारगाह में अरीजा पेश करता, ये जो कुछ है सरकार ये तेरी गुलामी में है। जैसे घोड़े का लगाम पकड़कर उनका खादिम हुआ करता है, आका घोड़े पर सवार होता है, मुस्तफा सवार है बुराक पर और लगाम थामे हुए उनके गुलाम बिलाल। इसलिए प्यारे रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ करें, अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमसे वो काम ले जो मरने के बाद खुदा बंदे कुद्दूस हमसे उसका हिसाब ले और मेरी जिंदगी एक सुरखरुई हो जाए। इसलिए प्यारे आप कहोगे कैसे जन्नती है, कौन जहन्नमी है, कैसे पहचानोगे? मेरे आका ने पहचान बता दिया। जन्नती की पहचान यही है कि मरने के वक्त में उनका चेहरा रोशन मालूम होगा, मुस्कुराता मालूम होगा, मालूम ऐसा हो रहा है सो रहा है। और जो मरने के टाइम में उनकी शक्ल बिगड़ी हुई नजर आएगी, आप कहोगे इनकी आक़िबत खराब नजर आ रही है। इसलिए प्यारे आप जो कुछ भी दुनिया में करोगे, आप दुनिया में लोगों को सदमा मत पहुंचाओ, सदमा सह लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो नेकोकार होता है मरने के बाद आसमान से फरिश्ता उतर आता है, फरिश्ता उतरता है। खुदा पूछता है तुमने दुनिया में इनके बारे में क्या सुना? कहा रब्बे कदीर में जहां जहां भी घूमा सब ने यही कहा ये बहुत नेक आदमी। जहां जहां गया सब लोग तारीफ कर रहे थे, उनके मरने पर अफसोस कर रहे थे। रसूल पाक इरशाद फरमाते कद वजबतिल जन्नह, उनके लिए जन्नत वाजिब। और जो मरने के वक्त में लोग कहता है बेटा मर गया तो अच्छा है, सबको परेशान करता है, जहां जहां गया लोग उनकी बुराई करते। तो रसूल पाक फरमाते हैं कद वजबतिन नार, उनके लिए जहन्नम वाजिब। इसलिए प्यारे आप दुनिया में जियो जालिम बनकर नहीं, मजलूम बनकर। कोई अगर आपको गाली दे, गाली का जवाब गाली से मत दो। शेख सादी फरमाते हैं सादी गुलस्त और बनजरे दुश्मना खारस। शेख सादी फूल है और दुश्मनों की नजर में कांटा है। कोई अगर तुझको गाली दे, मुस्कुरा कर आपको अस्सलाम वालेकुम, कहा बेटा तेरा खून चूस लूंगा, और डंडा के लेकर मारने के लिए दौड़ा। ये मुस्कुराते हुआ कहा ठीक है मारो तो मारो, मारो। जब पीठ को उनके हवाले करेगा मरेगा क्या? मरेगा? वो बोलते ही नहीं है, वो ठंडा हो जाएगा, उनका डंडा तुरंत ठंडा हो जाएगा। और अगर वो आया मारने के लिए, कहा तुम डंडा लेकर आते हो मैं पिस्तौल लेकर आऊंगा, तुम डंडा लेकर आते हो मैं रिवॉल्वर लेकर आऊंगा, मैं तलवार लेकर आऊंगा, तो बोलो दोनों का मामला बढ़ेगा कि घटेगा? इसलिए झगड़ा पैदा होता दोनों तरफ से, दोनों में एक ठंडा हो जाओ तो मामला ठंडा हो जाएगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। इसलिए प्यारे अच्छा कोई अगर गाली देगा, कहीं आपको चोट आएगी क्या? कहीं दाग लगेगा? कहीं आपका दर्द करेगा? और जो गाली देगा उसका मुंह खराब होगा, बोलो उसका मुंह खराब होगा। इसलिए कोई अगर गाली देना चाहे
तो कान का ये टिप्पी को बंद कर दो। सुनबे नहीं करोगे तो जवाब ही नहीं दोगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अरे आप ट्रेन में जाते हो, चारों तरफ खिड़की लगी हुई है, बाहर में बारिश होती है, तो अंदर में जो गाड़ी के अंदर जो बारिश होते हुए देखता है उसकी आवाज कान में आती है? नहीं आती है ना। कोई अगर आपको गाली देगा तो फौरन कान में टिप्पी लगा दो। जब सुनोगे नहीं तो तुमको जवाब नहीं देना। हुआ तो हयात हो गई। ऐसे ही इंसानों अपने आप को ऐसा बना लो कि हम जिंदा हैं, मर जाओ, और जो मरने की घड़ी आएगी खुदा तुम्हें जिंदा कर देगा। अल्लाह ताला हमें और आपको हिदायत की तौफीक अता फरमाए। दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह हमें और आपको दीन की खिदमत करते हुए दुनिया से रुखसत फरमाए, और हमारी जो भी खिदमत है अल्लाह कबूल फरमा ले, और जो भी हमसे खताएं हुई हैं और हमसे गुनाह सरजद हुआ है, रब्बे कदीर इस बुजुर्ग के आस्थाने से सदक़े में हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अगली जिंदगी मौत तक हमारी जो भी गुजरे अच्छी जिंदगी गुजरे, खात्मा हमें बिलखैर अता फरमा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।